नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2025 के टीयर 1 के एसएससी ने जो मार्क्स हैं वो आउट कर दिए हैं और जैसे ही मार्क्स आउट किए हैं यहां पे एसएससी के एक और स्कैम का भंडाफोड़ हो गया है। जिस नॉमिनेशन को इन्होंने बढ़ चढ़ के इसकी डींग हाकी थी कि हमने बहुत बेहतर फार्मूला नॉमिनेशन का दिया है, अब क्या है कि किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों के साथ एक और स्कैम हो गया है। बच्चों के 30-30, 32-32 जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कितने हुए उसका पता नहीं है, लेकिन अच्छे खासे जो मार्क्स है वो डिक्रीज हुए हैं। तो जो अभी आपको कट ऑफ दिख रही है कि बहुत कम कट ऑफ आपकी जा रही है, जिन टीचर ने बहुत बड़ी बड़ी वाहवाही लूटी कि एसएससी ने बहुत अच्छा किया है, देखो कट ऑफ अब डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब उन्हीं टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एसएससी ने ये यहाँ पे गेम किया है इसके खिलाफ भी वीडियो बनाई। ये बहुत ही अनफेयर हुआ है और कहीं ना कहीं पूरा जो एग्जाम है उसको लक फैक्टर बेसिस बना दिया है, क्योंकि जो बच्चा इजी शिफ्ट में आ रहा है उसका क्या कसूर है। अब इजी शिफ्ट में जो बच्चा 174 स्कोर लाएगा तब उसका सिलेक्शन हो पाएगा। आउट ऑफ 200 174 नंबर लाना किस तरीके से पॉसिबल है, क्या कुछ गेम किया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और जितने भी टीचर हैं भाई उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एसएससी के इस स्कैम पे कम से कम वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें चलती रही तो फिर कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा और जितने भी आने वाले एग्जाम है उनमें भी बहुत बड़े लेवल पे आपकी प्रॉब्लम आने वाली। बाकी आपका सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट है उनका मेंस का एग्जाम भी लगा हुआ है, तो आप टाइपिंग भी करते रहिए। हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट करा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। सिंपली आपको जाना है mytestrank.com पे, ठीक है। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये कल सुबह 8 बजे से आपका लाइव हो जाएगा, तो इसे आप जरूर अटेंड करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहां पे लाइव करते। बाकी आपके लिए कम से कम प्राइजेस में बेस्ट प्लान भी अवेलेबल है, इससे अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो अपने जो प्लान है वो भी परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो फाइनली आप देख सकते हैं एसएससी ने आपके जो मार्क्स है वो आउट कर दिए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिजल्ट इन्होंने कब दिया, उसके अलावा जो मार्क्स है वो 19/3/2026 से लेकर के आप यहाँ पे जो है अपने जो मार्क्स हैं वो 19/3/2026 से लेकर के 9/4/2026 तक आप अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे कट ऑफ गई, इस बार जो कट ऑफ गई वो जो मिनिमम कट ऑफ है वो एलडीसी पोस्ट के लिए, एलडीसी जेएसए पोस्ट के लिए, और ये जो कट ऑफ यूआर की गई है वो आपकी 144.25 है। लेकिन एक्चुअल में ये कट ऑफ नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। एससी की कट ऑफ 125, एसटी कट ऑफ 115, ओबीसी कट ऑफ 143, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 141 और ईएसएम की कट ऑफ 68। यहाँ पे जब ये कट ऑफ आई और कई एस्पिरेंट ऐसे थे जिनके इस कट ऑफ से ज्यादा भी मार्क्स थे, लेकिन उनका यहाँ पे रोल नंबर नहीं मिला। अब उसके पीछे की वजह क्या, और अब जब मार्क्स आउट हुए तब पता चला कि एसएससी ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे खेल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बच्चे जो हैं जिनका कमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, 30 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में 115 रहा स्कोर था और 89 हो गया। 26 नंबर यहाँ पे बच्चे के जो हैं वो डिक्रीज हो गया। ऐसे ही 30 नवंबर शिफ्ट 2 था आपका बच्चे का एग्जाम, 30 नंबर की शिफ्ट 2 में एग्जाम था, 134 राह बनना था, 118 हो गया, 16 नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो गए। और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, मैं कुछ ही आपको दिखा रहा हूँ। 22 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट 114 थे और नॉमिनेशन के बाद जो है वो 94 रह गए, यानी कि 20 नंबर डिक्रीज हो गए। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि रा मार्क जो है वो 134.5 है, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 102.78 रह गए, यानी कि 31 से ज्यादा नंबर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हुए। तो ये किस तरीके से भाई नॉमिनेशन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 159 था, 138.8 रह गया। तो इतना नंबर अगर बच्चे का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 20 से ज्यादा जो नंबर है वो यहाँ पे डिक्रीज हुए। तो इस तरीके से बच्चों के जो मार्क्स है 30-30 नंबर अगर बच्चों के डिक्रीज हो रहे हैं तो भाई ये बच्चों का कसूर नहीं है। अगर 30 नंबर मान ले रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं और आप कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहे हो कि 100 यूआर की जो कट ऑफ है वो 144 है, इसका मतलब है कि जिस बच्चे का इजी शिफ्ट में 174 स्कोर आएगा वो कहीं ना कहीं इस कट ऑफ को क्लियर कर पाएगा। और 200 में 174 नंबर ले आना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ, देखो इजी शिफ्ट अगर किसी बच्चे का इजी शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो इसमें उसका क्या कसूर। जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसका पेपर इजी शिफ्ट में है या हार्ड शिफ्ट में, वो तो पेपर के बाद पता चलता है कि वो इजी शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट है। अब 174 नंबर वही लेके आ पाएगा भाई जो टॉपर्स होगा, क्योंकि कितनी भी इजी शिफ्ट हो 200 में 174 ले आना
अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इजी शिफ्ट में जो बच्चा मॉडरेट लेवल का है या मतलब जिसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, वही बच्चा अगर हार्ड शिफ्ट में होता तो एग्जाम क्लियर कर सकता था। अब इजी शिफ्ट को पूरा का पूरा आपने लक बेसिस बना दिया, यानी कि जो टॉपर्स होंगे वही कहीं ना कहीं कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, उसके अलावा कोई बच्चा जो है वो इसको क्लियर नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस बच्चे का 173 भी होगा उसने भी कट ऑफ क्लियर नहीं की होगी, और 200 में 173 नंबर ले आना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर गलत हुआ है। जो पहले नॉमिनेशन का फार्मूला था उसमें आपने देखा होगा, और इस बार कितने नंबर बढ़े हैं वो भी अभी नहीं पता चले। डिक्रीज ये पता चला है कि डिक्रीज 30 से ज्यादा नंबर डिक्रीज हुए हैं बच्चों के। अब पहले जो नॉमिनेशन का फार्मूला था उसमें क्या था कि मैक्सिमम 20 से 25 नंबर आपके बढ़ते थे और डिक्रीज बहुत कम होते थे। अगर कोई बच्चा कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी कट ऑफ जा रही है उससे ऊपर मार्क्स लेके आ रहा है, चाहे वो इजी सीट में हो या हार्ड सीट में, कहीं ना कहीं उसकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अलग ही गेम चल रहा है, यानी कि जो इजी सीट वाला बच्चा है उसको कहीं ना कहीं आपने पूरा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। यानी कि पूरा जो एग्जाम है वो आपका लक फैक्टर बेसिस से, अब उसको नहीं पता कि इजी शिफ्ट में उसका पेपर होगा। अगर इजी शिफ्ट में वो जाता है तो उसकी क्या गलती है, और आप देख रहे हैं कि इजी शिफ्ट में जब वो 174 नंबर लेके आएगा तब कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पे कट ऑफ क्लियर होगी। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से चीजों में डिफरेंस कैसे आ सकता है। पहले जो नॉमिनेशन का फार्मूला था जिसमें आप बता रहे थे कितना लूप होल से, उसमें भी स्टूडेंट को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अलग ही तरीके से नॉमिनेशन लगा रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे ये भी चीजें सामने निकल के आ रही है कि सेमी शिफ्ट में बच्चों के जो मार्क्स हैं उनमें डिक्रीजमेंट में भी वेरिएशन है। तो ये चीजें हैं, अभी और जब चीजें क्लियर होंगी तो इसमें और भी चीजें सामने निकल के आएंगी। बाकी जितने भी टीचर कम्युनिटी है मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि प्लीज इस मुद्दे पर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि जब यहाँ पे कट ऑफ कम गई तब आपने एसएससी की बहुत तारीफ की कि भाई एसएससी ने नॉमिनेशन का बहुत अच्छा फार्मूला बना दिया, कट ऑफ कम जा रही है। लेकिन अब जो एसएससी ये गेम कर रही है जिसमें इजी शिफ्ट वाला जो बच्चा उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इस पे भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे चीजें इस तरीके से दबती रहें, क्योंकि मैंने देखा है चीजें कि अब जितनी भी चीजें गलत हो रही है वो लगातार उस पर कोई भी आवाज नहीं उठती और धीरे धीरे चीजें दबती जा रही है। तो ऐसा ना हो कि इस चीज को भी दबा दिया जाए और इसका खामियाजा जो है जितने भी अपकमिंग जो एग्जाम है उनमें बच्चों को झेलने पड़ेंगे। क्योंकि अब बच्चे की क्या गलती कि भाई वो या तो आप पेपर इस तरीके से सेट करो कि बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, तो बहुत ज्यादा बच्चे को नॉमिनेशन में भी झेलना ना पड़े। अब इजी शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। अब इतना वेरिएशन अगर होगा तो फिर चीजें गलत है कहीं ना कहीं। अगर एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। तो सबसे पहले क्या है, ये किस तरीके का नॉमिनेशन एसएससी ने किया है, भाई आप खुद बताइए कि इस तरीके से चीजें अगर यहाँ पे हो रही हैं। उसके अलावा इजी शिफ्ट वाले जो बच्चे उनकी क्या गलती है। अगर कोई बच्चे का एग्जाम इजी शिफ्ट में आ रहा है तो भाई इतना अनप्रेडिक्टेबल चीजें कैसे हो रही है, इस तरीके से अगर होगा तो फिर कहीं ना कहीं सरासर गलत है। ठीक है, आप पेपर को एक बैलेंस फॉर्म में बनाइए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा 100% यहाँ पे जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके साथ अनफेयर हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये अब एग्जाम कंप्लीटली आपका लक फैक्टर बेसिस आप बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी टीचर हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को उठाइए, क्योंकि ये सरासर गलत है। इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा चाहे वो इजी शिफ्ट में है, अगर वो इस कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो उसके मार्क्स इतने ज्यादा डिक्रीज नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे जो बच्चा 174 अगर लेके आएगा तभी उसकी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, इससे कम अगर है तो नहीं कट ऑफ क्लियर होगी। और 174 200 में लेके आना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। तो इस पे आवाज उठनी चाहिए और जितने भी टीचर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे प्लीज आप वीडियो बनाइए और ये जो मुद्दा है वो उठना चाहिए। अभी इसमें और भी चीजें सामने निकल के आएंगी, कितना बढ़ा है बच्चों का, उसके अलावा क्या सेम शिफ्ट में वेरिएशन आ रहा है, ये सारी चीजें जब खुलेंगी तो और अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट करा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कल सुबह 8 बजे से लाइव हो जाएगा। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। कल सुबह 8 बजे से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसे अटेम्प्ट जरूर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिटेल्ड स्कोर यहाँ पे दिखेगा आपको। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में आप कहां पे लाइव करते हैं वो आपको पता चलेगा, आपकी रैंक पता चलेगी। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।